देखो, कहने का पर्याय यह है, हमको अपने को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करना होगा। ऐसे नहीं आधे इधर लटक रहे हैं कि दिखावा के लिए भजन करेंगे तब तो मिलेगा, और संपूर्ण रूप से अगर समर्पित है जाए तो भगवान निश्चित मिल जाएंगे, पक्का बात। ये नहीं है दिखावा है। अब कोई मोटो तिलक लगा दे तो साधु हो जाएगा? नहीं हो। ये क्या है? एक आवरण है ऊपर का, ये आवरण है, शरीर है। जैसे कि मूंगफली वाला जो दाने वाला जो हमने प्रमाण दिया थी, आवरण है। ये तो एक दिन न एक दिन तो छोड़ना है। पाषाण से जीर्णानि यथा व्याय नवान ग्रहण नरो अपराध। अरे ये तो ऐसे मनुष्य है जो पुराने वस्त्र को छोड़ देता है, नया कपड़ा पहन लेता है, उसी प्रकार से फिर दूसरे कपड़े में आ जाता है। ऐसे लोगों की तरह कोई समझो, ऐसे कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सूकर कुकर जहाँ शरीर में घुस जाए वो इसको आवरण, वो इस शरीर को ऊपर ही आवरण बन जाता है। आत्मा तो वही है। कहने का अभिप्राय यह है कि हमको संपूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होना ही होगा, और जब तक संपूर्ण रूप से समर्पित नहीं होंगे तब तक नहीं मिलेगा। भगवान की अग्र पूजा हुई, शिशुपाल का उद्धार किया, और जैसे शिशुपाल का उद्धार करके जब भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश वहां से चले तो रास्ते में उसे दंतवक्त्र मिला। दंतवक्त्र यही है जहाँ दतिया गांव पड़ता है, गोवर्धन जब जाते हैं। दंतवक्त्र मिला। दंतवक्त्र जो है कहने लगा भगवान द्वारकाधीश से, बोले ठहर जा, तुझे जाने नहीं दूंगा। तूने मेरा जो शिशुपाल मित्र था उसका वध कर दिया, उसकी पत्नी को तू जबरदस्ती हरण करके ले गया। तेने मेरे मित्र जरासंध का वध किया, वो तुझे छोड़ने वाला नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन यह स्मरण किया और साथ ही साथ चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया, और चक्र सुदर्शन ने उस दंतवक्त्र का गला काटा और उसकी आत्मा आकाश मार्ग को भटकती हुई भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समाहित हो गई। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजा परिचित, ये जो शिशुपाल और दंतवक्त्र हैं, ये पहले द्वारपाल थे भगवान के, जो जय और विजय थे वैकुंठ। भगवान ने उनसे कहा, यदि तुम मेरा भजन करके कोटि कोटि जन्मों तक अगर आराधना करें तब भी तुम मुझे पा नहीं सकते हो, और अगर 3 जन्म में अगर असुरी योनि प्राप्त करके अगर तुम चाहे मेरे हाथ से मारे जाओगे और मुझे प्राप्त कर लोगे। उन्होंने कहा, प्रभु हमें तो यही मंजूर है, हमें कोटि कोटि जन्म के भजन करने की इतनी हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, इसलिए हम असुरी योनि प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान ने कहा था, दस्तु वही जय और विजय पहले जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, और दूसरे जन्म में आकर के वो रावण और कुंभकर्ण बने, और वही तीसरे जन्म में आकर के शिशुपाल और दंतवक्त्र बने, और वो मुक्त होकर के भगवान के वैकुंठ धाम को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक उन्हें रोटी नहीं खाई, हम तो बढ़ती है नित्यानंद त्रोदशी जब भी खूब बोल रहे, और जो नहीं बोले जय, और वहां की अम्मी छोरी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने दंतवक्त्र का उद्धार किया और भगवान जो है द्वारकापुरी में पहुंचे।